हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इस स्टॉक से लेकर एक न्यूज़ आई थी कि उन्होंने टेस्ला के साथ इनकी डील हो गई है। तो देखिए, एक कंपनी क्या करती है, तो एक कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट बनाती है। ये पहले हमें समझ रहे हैं कि कंपनी करती क्या है। मतलब एक कंपनी की अगर बात करें तो एक कंपनी बैटरीज बनाती है। इसके साथ ये इनकी इलेक्ट्रिक स्कूटी है। इसके साथ ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट भी कंपनी बनाती है। इस सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है। जो रिक्शा की जो बैटरी रहती है कंपनी बनाती है। तो इस कंपनी के टेस्ला के साथ एक न्यूज़ आई थी कि टेस्ला के साथ इन कंपनी ने अपनी करार किया है या डील की है। तो वो टेस्ला का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में इलॉन मस्क आ चुका होगा। तो बस न्यूज़ आई और लोगों ने स्टॉक को बाय करना शुरू कर दिया। बस इन्वेस्ट करना है यार। बस पता नहीं अभी ये 10 रुपए का स्टॉक अभी 100 रुपए जाके ही रुकेगा। बस यही चीज़ को दिमाग में रख के कैलकुलेशन है कि अगर मैं 10 रुपए के 100 लूँगा, 1000 लूँगा तो मुझे इतने जाएगा, तो इतना प्रॉफिट होगा। बस कैलकुलेशन में हो गई। तो देखिए, किसी भी न्यूज़ को बस आग बंद करके विश्वास नहीं करना है। सबसे पहले न्यूज़ को समझ लो। सबसे पहले टेस्ला टेस्ला सिर्फ इलॉन मस्क की कंपनी नहीं है। तो देखिए, जो टेस्ला के साथ इनका करार होगा है तो बिल्कुल इलॉन मस्क की नहीं है। और टेस्ला एक पावर की कंपनी है जो यूएस में बैटरी बनाती है। तो इस कंपनी के साथ करार हुआ है कि ना कि इलॉन मस्क के टेस्ला के साथ। तो इस चीज को मतलब डिफरेंस समझ लो कि टेस्ला सिर्फ नाम सुन के इलॉन मस्क का ही फेस सामने आ चुका होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कंपनी अलग है, वो कंपनी अलग है। तो बस इस न्यूज़ के चलते डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है और अब फंस गए हैं। तो क्या करें। देखिए, अगर कंपनी की बात करते तो हम एक बार कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर जरूर नजर डालेंगे कि किस तरह से फंडामेंटल हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ हम चार्ट के ऊपर आएंगे कि चार्ट पे किस लेवल के आसपास हम वहां पे निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी तो आप फंस चुके हो, आपने तो बाय किया है, आपको नहीं पता है कहाँ से निकले। अभी जो मोमेंटम आ रहा है वो बाइंग सेलिंग का मार्केट रहेगा। वहां पे जो पैनिक सेलिंग रहेगी, पैनिक बाइंग रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग न्यूज के चलते बस स्टॉक को बाय करने के लिए पीछे पड़े हैं। कुछ लोग सेल करने के लिए पीछे पड़े क्योंकि उनको न्यूज गलत वहां पे लगी। तो इसके चलते अभी जो मोमेंटम आएगा उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। पूरी तरह से वो मोमेंटम पैनिक में वहां पे देखने को मिल सकता है हमें। तो क्विकली हम फंडामेंटल के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं कि हमें किस तरह से लग रहा है कि अगर हम फंस भी गए तो क्या कंपनी के आगे ग्रोथ के कितने चांसेस है, या कंपनी सच में कंपनी कामकाज कर रही है, क्या कंपनी के अंदर कुछ पोटेंशियल हमें दिखने को मिल रहा है। कि इन सारी चीजों के ऊपर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, अगर स्टॉक की बात कर तो स्टॉक प्रेजेंटली अगर यहाँ पे देते तो 11 रुपीज के आसपास है और ट्रेड करता हुआ नजर आए। 10.95 ऑलमोस्ट 11 रुपीज के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम स्टॉक की बात करके एक मंथ के अंदर नहीं कहेंगे, ये रिटर्न जो दिख रहे हैं ना 41% के, ये आपको बस ये जो न्यूज आई ना उस न्यूज के बाद की रिटर्न। मतलब स्टॉक 7 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। जैसे ही न्यूज आई स्टॉक ने 12 रुपीज या 13 रुपीज के आसपास का हाई लगाया। मतलब बस 4-5 दिन के अंदर 41% के रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। मतलब देख सकते हैं न्यूज के चलते हम किस तरह से स्टॉक के पीछे पड़ते हैं, स्टॉक में हम फंस जाते हैं। तो देखिए, जिन्होंने नीचे से लिया तो वो तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, लेकिन जो हाई पे जो जिसने इस स्टॉक को बाय किया है वो डेफिनेटली फंस चुके हो। अगर आप देखते जैसे ही 10 रुपीज का 5 रुपए का स्टॉक आप क्या करते हैं, थैले भर भर के ले लेते कि 5 रुपए का स्टॉक है, पता नहीं 100 रुपए जाएगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो चलो 10,000 ले लेता हूँ। तो इस तरह से स्टॉक को बाय करते हैं और फंस जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, एक स्मॉल कैप है। इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो 5077 करोड़ की इसकी मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आइए एक बार फाइनेंशियल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल, किस तरह से कंपनी कामकाज कर रही है। देखिए, अगर कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रेवेन्यू घटता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस ईयर से इस ईयर में हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हम ईयर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। अगर इबिटा की बात करें तो यहाँ पे इबिटा यहाँ पे इस ईयर में हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर में यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा था। नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम के में यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर में नेट इनकम के अंदर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी यहाँ पे कामकाज तो कर रही है, कोशिश कर रही है कंपनी अच्छे से यहाँ पे ग्रो करे। तो आइए प्रमोटर के बारे में बात। प्रमोटर की अगर बात करें तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम किया है।
देख सकते हैं यहाँ पे मार्च के अंदर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे डिक्रीज किया है। अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड या एफएस की यहाँ पे किसी की भी होल्डिंग नहीं देखने को मिल रही है। अगर रिटेल की देखते हो 71%, मतलब कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं कितना हिस्सा रिटेलर के हाथ में है। 71% हिस्सेदारी रिटेलर की और सिर्फ 28% यहाँ पे प्रमोटर है। मतलब जो भी ऊपर नीचे होगा या तो प्रमोटर का खेल रहेगा या तो रिटेलर बस रैंडमली बाय करेंगे, यही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक के अंदर जैसे कि पेनी स्टॉक को बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जाता है, तो डेफिनेटली स्टॉक को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो कभी भी देखिए पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो बहुत कम अमाउंट के साथ देखिए जीरो की हीरो करने की कोशिश। देखिए ये स्टॉक जीरो टू हीरो होते हैं, या तो जीरो हो गए या तो आपको हीरो बनाएंगे। तो इसीलिए इन स्टॉक के अंदर बस थैले नहीं भरने हैं, बस ऐसी अमाउंट लगानी है जो यहाँ पे डूब भी जाए तो आपको उसका अफसोस ना हो या आपको ज़्यादा वहाँ पे फर्क ना पड़े। तो आइए एक बार हम चार्ट के ऊपर चलते कि चार्ट हमें किस तरह से लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऊर्जा ग्लोबल का यहाँ पे चार्ट लगाया, हमने यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम लगाएंगे, हमने वीकली की भी हम यहाँ पे देखेंगे। डोंट वरी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे न्यूज आई, जैसे न्यूज आने के बाद यहाँ पे न्यूज आने के बाद देखिए स्टॉक यहाँ पे गैप अप, और यहाँ पे ट्रेड कितने आसपास कर रहा था देखेंगे हम यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ के आसपास है, 9.15 पैसे के आसपास ट्रेड करता है। स्टॉक ने हाई लगाया यहाँ पे 12.50 रुपीज़ के अबाव। मतलब देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे दो दिन के अंदर स्टॉक ने 40% के रिटर्न्स आपको दिया है। अभी देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे बहुत लोग फंसे होंगे जो उन्होंने इस न्यूज़ जैसे आई मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे देखिए मार्केट को एक बार समझ लो, मार्केट को आपसे पहले न्यूज़ पता होती है, तो आप ऐसा मत सोचो ये आज तो न्यूज़ आई पता नहीं स्टॉक रॉकेट होगा। तो देखिए चार्ट आपको सारी चीज़ें पहले ही बता देता है कि भाई ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, ये पहले से ही रॉकेट बना है, अब ये बस नीचे आने वाला है, फट चुका है ऑलरेडी, ये रॉकेट फट चुका है, बस तुम उस पर सवार मत होना। तो ये इस बात को हम तो नहीं समझते, हम तो चार्ट थोड़ी देखते हैं, हम बस न्यूज़ को देखते हैं और पंच करते हैं ऑर्डर को। तो इसी गलती से वजह से हम लॉस में चले जाते हैं। देखिए मार्केट को न्यूज़ सबसे पहले पता थी, मार्केट ने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ पैटर्न काम करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न, इसके ऊपर हमने वीडियो बना के रखे। मैंने बहुत बार आपको कहा है कि इस चीज़ को देखो किस तरह से एक पैटर्न काम करते हैं, बस आपको तो सीखना नहीं है, बस आपको तो रैंडमली स्टॉक को सिलेक्ट करना है, बस न्यूज़ के चलते आपको कूदना है उसमें और फंस जाना है। तो यहाँ पे देखते स्टॉक की ऑलरेडी रैली हो चुकी है, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है वो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि उनको पता है ना, उन्होंने तो न्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनको इस टेस्ला में उस टेस्ला में डिफरेंस पता है। तो वो जब यहाँ पे बकरे फंस गए तो वो निकल गए और आप लोग बकरा बन गए। तो देखिए इसीलिए मार्केट को सबसे पहले न्यूज़ पता होती है। आप नहीं ऐसा समझ के मुझे तो न्यूज़ पहले पता चले चलो मैं बाय कर लेता हूँ, फंस जाते हैं। तो जिन्होंने नीचे से बाय किया था वो तो प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, तो देखिए फिलहाल 10 रुपीज़ के एसएल के साथ बने रहे। अभी देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा ना 71% यहाँ पे रिलर है, जो भी मोमेंटम आएगा ना, या तो अभी भी कुछ लोग न्यूज़ के चलते बाय करने की कोशिश करेंगे या तो जो फंसे वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों के चक्कर में बस यही पे रोक सकता है। तो इतनी पैनिक सेलिंग फिलहाल तो देखने को नहीं, क्योंकि अगर पैनिक सेलिंग आनी थी तो धार आ जाती। तो फिलहाल भी और भी लोग हैं जो अभी भी न्यूज़ को देख के बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके चलते मार्केट में यहाँ पे यही रुकने की कोशिश करेगा। अगर 10 रुपीज़ के नीचे आते हैं तो डेफिनेटली फिर से हम 7 रुपीज़ या 8 रुपीज़ के आसपास स्टॉक को आता हुआ देख सकते हैं। अगर बाय किया है तो 10 रुपीज़ के साथ बने रहिए। देखिए अगर फिर से आपके प्राइस के आसपास मिलता है तो निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो अगर आप प्रॉफिट में है तो डेफिनेटली प्रॉफिट को बुक करके निकल सकते हैं। तो देखिए फिलहाल स्टॉक में कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन कुछ मोमेंटम कुछ पैटर्न दिख नहीं रही। बस ये जो तेजी आई है बस न्यूज़ के चलती तेजी आई, ये तेजी फिर से यहाँ पे ऑब्जर्व हो सकती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए बाय किया है तो 10 रुपीज़ के एसएल के साथ बने रहिए। बहुत बड़ा नहीं, 3 रुपीज़ के आसपास का एसएल है तो वहाँ से निकाल भी। देखिए आपकी क्वांटिटी के ऊपर आपका एसएल रहेगा, आपकी क्वांटिटी कितनी, जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी उतना बड़ा एसएल आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, उतनी बड़ी आपको लॉस देखने को मिल सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। फिलहाल देखिए अभी फिलहाल तो
पता नहीं, अगर कल अगर एक मोमेंटम आया था तो फिर आपको निकलने का एक बार मार्केट मौका भी दे, तो उस मौके को मत जाए देना, निकलने की कोशिश कीजिए इस स्टॉक से। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिलहाल तो पूरी तरह से पैनिक मोमेंटम स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर स्टॉक 15 के ऊपर अगर निकल जाता है, मानो कंपनी ने एक अच्छी डील की है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, इसके चलते अगर स्टॉक 15 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए स्टॉक में एक पैनिक चल रहा है, तो निकलने की कोशिश कीजिए। अगर फंस गए हो 10 रुपीज़ के एसएल के साथ बने रह सकते हैं, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आप यहाँ पे निकल सकते हैं। तो देखिए, किसी भी स्टॉक को सिर्फ न्यूज़ के चलते नहीं बाय करना है, उसके चार्ट को भी आपको रीड करना आना चाहिए। चार्ट के साथ आपको न्यूज़ को मिलाएंगे तो डेफिनेटली फायदे में रहेंगे। देखिए, न्यूज़ बाद में आती है, लेकिन चार्ट आपको पहले ही इशारा कर देते हैं कि भाई इस स्टॉक में तो तेज़ी आने वाली है, तू बाय कर ले, अभी मौका है। फिर अगर तू न्यूज़ के बाद आ जाएगा तो फिर वो मौका चला जाएगा, वो रॉकेट ऑलरेडी पहुंच चुका होगा आसमान में और फटेगा, तब तो उसमें एंट्री करेगा। तो इससे पहले रॉकेट लॉन्च होने से पहले उसमें आपको एंट्री करनी है, ना कि वो फटने के बाद। जिस तरह से यहाँ पे फटा और आपने एंट्री कर लिया, वो फटा तो बस आप फंस गए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।